वीडियो में मैं कुछ नए फैक्ट्स और नए फिगर्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं और कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जिनको हम फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि कौन सी कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है ना वो ये है, सबसे जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आजकल कौन से बड़ी कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा दे रहे हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन देखिए सर, जो भी कोई भी एम्बेसी है, किसी भी कंट्री की एम्बेसी है, उस एम्बेसी ने एक क्राइटेरिया तो इस तरह से करके लगा देता हूँ जैसे कि बैंक स्टेटमेंट है, आपकी टैक्स रिटर्न्स है, आपकी अटर्नरी है, आपका ट्रैवल प्लान है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन लें कि उस कंट्री का ट्रेंड कैसा चल रहा है, उसकी वीज़ा पॉलिसी कैसी चल रही है। जो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ नए फैक्ट्स और नए फिगर्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जिनको हम फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हम लोगों को एक जो है ना वो रिजेक्शन का रिजल्ट देखने को मिलता है। आजकल जो एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन रेशो क्यों ज़्यादा हाई हो रही है, इसकी रीज़न क्या है। दूसरी, मैंने रिजेक्शंस के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन वो जो वीडियोस हैं वो एक प्रोफाइल बेस्ड वीडियो होती हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल में ये ऑब्जेक्शंस हैं तो इनको ऐसे क्लियर करें, अगर ये चीज़ें हैं तो इनको ऐसे क्लियर करें। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, आप लोगों को फैक्ट्स बताने के लिए है और आप लोगों को कुछ ऐसी हकीकत के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इसको प्रॉपर्ली इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारा नॉलेज जो है ना वो आप लोगों के पास पहुंचेगा, जो कि मेरा पर्पस होता है कि मेरी हर वीडियो इतनी इन्फॉर्मेटिव हो कि आप लोग एक्सपर्ट और ट्रेंड हो हर काम करने में। आप लोगों के पास इतना नॉलेज हो कि अगर कोई बंदा, अगर कोई एजेंट या कोई भी ट्रैवल एजेंट है या कोई भी बंदा है आप लोगों से किसी किस्म की को बात करता है तो आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन को डिफेंड कर सके। आप लोगों के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि कौन सी कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है ना वो ये है, सबसे जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आजकल कौन से बड़ी कंट्रीज हैं जो वीज़ा दे रहे हैं और किस बेस के ऊपर दे रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दें उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको हेल्प दे सकती है अगर आप इसको बेल के साथ प्रेस करके रखते हैं। आने वाले दिनों में जो भी नई इन्फॉर्मेशन है, डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर रहा होता हूँ, नई नई इन्फॉर्मेशन होती है। मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ, आप लोग खुद उसको सुने, देखें, उसको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उस डाटा को रिव्यू करें और उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए चले जाएं। सबसे पहली बात तो यह सर, वीज़ा रिजेक्ट होने के रीज़न क्या है। क्या वीज़ा रिजेक्ट होने की रीज़न कोई इकानमी है। मैं पर्टिकुलरली सिर्फ पाकिस्तान की बात करूंगा इस वीडियो में, और कोई इकानमी बेस के ऊपर वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि इकनॉमिक जो हालात चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, या फिर जो है ना वो वीज़ा रिजेक्ट होने की कोई और हिडन रीज़न है। सर मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ, जो लोग भी कह रहे हैं कि इकनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है, फाइल बड़ी अच्छी प्रिपेयर की थी लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो सिचुएशन आपके सामने है, इस वजह से आपका वीज़ा नहीं लगा। सर मैं इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। अगर ये चीज़ 110% ट्रू है, अगर ये चीज़ 110% ट्रू है तो जिन लोगों के वीज़े लग रहे हैं वो फिर उनके लिए वो इकोनॉमिक जो एक सिचुएशन है वो कहाँ पे गई है, वो उन लोगों के लिए इकोनॉमिक सिचुएशन। देखिए सर, जो भी कोई भी एम्बेसी है, किसी भी कंट्री की एम्बेसी है, उस एम्बेसी ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, एक चेक लिस्ट रखी हुई है। वो जो चेक लिस्ट है, वो जो क्राइटेरिया है, उसने उसी क्राइटेरिया के ऊपर आपको वीज़ा देना है, उसी चेक लिस्ट के ऊपर आपको वीज़ा देना है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो। दो स्टूडेंट्स हैं, वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। एक दिन बारिश हो जाती है और एक स्टूडेंट एग्जाम में चला जाता है, वो जाके बैठ जाता है और वो जाके पेपर्स को बहुत अच्छी तरह से करता है। और एक स्टूडेंट है, ड्यू टू द रेन वो एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा लेट पहुंचता है और नो डाउट बाय रेन हो रही है, वो रेन की वजह से लेट पहुंचा। अब जब वो रेन की वजह से थोड़ा सा लेट पहुंचता है तो उसका जो पेपर था वो थोड़ा सा मिस हो जाता है, वो पेपर भी एग्जामिनर के पास पहुंचता है। सर जब एग्जामिनर के पास दोनों पेपर जाते हैं तो एग्जामिनर उन दोनों पेपर्स के ऊपर देखता है, उस पर कहीं पे भी नहीं लिखा होता कि रेन की वजह से ये बंदा लेट पहुंचा है। जो पेपर पे आपने चीज़ें लिखी हैं
उसी के बिहाफ पे वो पेपर को चेक करेगा और आपको नंबर देगा। जिसने अच्छा लिखा था उसको अच्छे स्कोर मिल गया और जिसने पेपर को प्रॉपर नहीं किया उसको उसी के अकॉर्डिंग स्कोर नहीं मिला। सर जो पॉइंट है यहाँ पे आपको समझाने वाला मेरा वो ये है कि जितनी अच्छी स्ट्रांग आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है उतने स्ट्रांग आपको चांसेस होते हैं आपका वीज़ा मिलने के। अब यहाँ पे जो लोग कह देते हैं इकोनॉमिक की वजह से कि इकोनॉमिक जो है ना रिसेशन चल रहा है इस वजह से वीज़ा नहीं मिला, तो सर जिन लोगों को मिल रहे हैं उनको भी इसी इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर मिल रहे हैं। अब इससे सेकंड पॉइंट जिसको हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि फिर हमें करना क्या चाहिए। नंबर वन, किसी भी एम्बेसी को टारगेट करते हैं, किसी भी कंट्री की एम्बेसी को आप जाके देखना चाहते हैं, उसमें वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप प्लीज़ इतनी स्टडी ज़रूर करके जाएं। अभी तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, आप यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, गूगल को गैदर कर सकते हैं और इसके अलावा मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप स्टडी करके जा सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन करके एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ। और प्रिपरेशन का बेस्ट वे ये होता है कि एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करें, एक प्रॉपर कंसल्टेंट के पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और उसके साथ बहस करें, डिबेट करें, उसको चीज़ों को उसके फाइल के अंदर से निकालें कि मेरी ये चीज़ ऐसे लगी हुई है, इस चीज़ को मैं अगर इस तरह से नहीं लगाता तो मुझे इसका क्या बेनिफिट है या नुकसान हो सकता है, और अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से करके लगा देता हूँ जैसे कि बैंक स्टेटमेंट है, आपकी टैक्स रिटर्न्स है, आपकी अटर्नरी है, आपका ट्रैवल प्लान है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब लास्ट पे एक ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये जो आजकल जिस कंट्रीज़ में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं इसका बेस्ट वे और बेस्ट तरीकाकार क्या है। मैं आपको दो बातें बताता हूँ सर, दो बातों को ना आपने अपने माइंड में रिसेट कर लेना है। सबसे नंबर वन के ऊपर है, एक होती है अच्छी प्रोफाइल, एक होती है अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री। ये जो अच्छी प्रोफाइल है ना सर, इसका ये मतलब होता है कि ये किसी भी कंट्री में किसी भी टाइम पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एक बिजनेसमैन है, उसकी बिजनेसमैन की प्रोफाइल है, एक सेल्फ बिजनेस करने वाला बंदा है उसकी प्रोफाइल है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना ये जेन्युइनली पहली नज़र में नज़र आ जाती हैं, पहली नज़र में ही देखते पता चल जाता है। या कोई बंदा जॉब करने वाला है, उसकी जॉब की एक अच्छी प्रोफाइल की जॉब है, एक अच्छा उसका स्टैंडर्ड है, एक अच्छी उसकी पोजीशन की जॉब है, ये चीज़ें पहले ही इंप्रेशन में नज़र आ जाती हैं। ये है अच्छी प्रोफाइल। एक है अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री। अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब है कि एक बंदा है वो साल में 2 दफ़ा किसी भी आउट ऑफ कंट्री जाकर ट्रिप करता है। वो थाईलैंड चला जाता है, मलेशिया चला जाता है, सिंगापुर चला जाता है, दुबई में आके ट्रिप कर लेता है और जीसीसी कंट्री का ट्रिप करता है, अज़रबैजान में चला जाता है, जॉर्जिया में चला जाता है, चाइना में चला जाता है, वियतनाम में चला जाता है, मालदीव में चला जाता है। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो उसके सराउंडिंग्स में, इनको वो विज़िट करता है, टर्की को विज़िट करता है, जापान को वो विज़िट करता है। ये है एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री। इसके बाद वो बंदा जो है ना वो टारगेट करता है किसी ऐसे कंट्री को जो एक बड़ा कंट्री है। तो मैं उसको ये, मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं उसको ये बताता हूँ कि किसी भी कंट्री को टारगेट करने से पहले सबसे पहले आप एक काम करें, आप कोई भी 4 to 5 कंसल्टेंट्स के पास जाएं, उनसे जाके ये इन्फॉर्मेशन लें कि उस कंट्री का ट्रेंड कैसा चल रहा है, उसकी वीज़ा पॉलिसी कैसी चल रही है। जो वीज़ा पॉलिसी ट्रेंड होता है ना सर, वो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है आपकी प्रोफाइल के साथ साथ एक कोटा सिस्टम के ऊपर। कोटा सिस्टम हम वो कहते हैं कि कंट्री के पास एक साल में सपोज टू बी 500 एप्लीकेंट्स को वीज़ा देने का कोटा था, वो ऑलरेडी उसने कोटा फिनिश कर दिया है। उसके बाद उसने थोड़ी सी देर के लिए अपनी उस एप्लीकेशंस को या उन चीज़ों को होल्डिंग पे लगा के रखा है। तो ये आपको ट्रेंड बड़ी आसानी से पता चल जाता है। जैसे ही आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो डेली बेसिस पे एप्लीकेशन मार्क कर रहा होता है तो उसको चीज़ें पता चल जाती हैं। अगेन सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी दूसरों की बातों में मत आएँ कि इस कंट्री का वीज़ा बड़ी अच्छी तरह से मिल रहा है, इसमें अप्लाई कर दें। हो सकता है जिसने अप्लाई किया था उसकी प्रोफाइल अच्छी थी, या इस कंट्री का वीज़ा नहीं मिल रहा तो इसमें अप्लाई मत करें। ये मेरे पास डेली बेसिस के केस होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप मोटिवेट रहें, आपने अपनी प्रोफाइल पे खुद वर्किंग करनी है। जितनी आपको अपनी फ़िक्र है इतनी किसी को आपकी फ़िक्र नहीं हो सकती। और कभी भी कोई भी किसी भी किस्म की आपके पास इंक्वायरी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप मुझसे चाहते हैं कि कोई कमेंट बॉक्स की फॉर्म में हाईलाइट करके कुछ मुझसे पूछना, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करें। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।